मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए जो वर्कशीट लेकर आया हूँ वो वर्कशीट नंबर 5। तारीख है आज की 19 जुलाई 2021 यानी सोमवार का दिन है। सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास 6। यहाँ पर आपका नेम और नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम। क्लास 6 के साथ आप अपना सेक्शन लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रीड द लेटर्स बिलो एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज दैट फॉलोज। देखिए कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, कैपिटल हैं और यहाँ पर स्मॉल हैं। तो क्या करना है एक्टिविटी में? पहली एक्टिविटी, कंप्लीट द टेबल विद कैपिटल लेटर्स बिलो। अब देखिए ये सारे अल्फ़ाबेट आपको दिए गए हैं, बस तो आपको आते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। अल्फ़ाबेट ABCD आपने सभी ने सीखी हुई है, इन्हें देख देख कर बस लिखना है। ए के बाद क्या आता है? B, तो B यहाँ पर लिख देंगे। C दिया हुआ है, उसके बाद D E, F दिया हुआ है, G H I, J दिया गया है, K दिया गया है, L दिया गया है, तो उसके बाद MNOP, QR दिया गया है पहले से, S भी दिया गया है, उसके बाद T यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है 2। इसमें क्या करना है? स्मॉल लेटर्स लिखने हैं ये वाले। इससे आपको क्या होगा, पहचान हो जाएगी कि कैपिटल लेटर कौन कौन से हैं, किस तरह लिखे जाते हैं, और अल्फ़ाबेट यानी स्मॉल अल्फ़ाबेट किस तरह लिखे जाते हैं। अब देखिए CD दिया गया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB, CD E F G, यहाँ पर आपको सारे मिल जाएंगे, E F G AB। H दिया गया है तो I J K L, यहाँ पर लिखा जाएगा I J K L। M पहले से दिया गया है, N O दिया गया है तो N यहाँ पर आ जाएगा। P Q R S। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं इसके पेज के नीचे हिस्से पर। तो इसके निचले हिस्से पर है क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द नेम ऑफ दिस एनिमल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अरेंज द नेम ऑफ दिस एनिमल इन अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है पहले A वाले आएंगे, फिर B से स्टार्ट वाले, फिर C से, फिर D से, फिर E से, फिर F से, फिर G से, जो भी आगे तक बढ़ता रहे। ठीक है, सबसे पहले आता है C फॉर काऊ, काऊ को हमने लिख दिया पहले। इसके बाद आता है D फॉर डॉग, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद D के बाद E F G फॉर जिराफ, यहाँ पर आ जाएगा। G के बाद H I J K L लॉयन, यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में T फॉर टाइगर, घुमा कर ले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, फिर आता है 4th, अरेंज द नेम ऑफ दिस फ्रूट इन अल्फ़ाबेटिक। अब देखिए जो आपने यहाँ एनिमल्स के साथ किया वो अब आपको फ्रूट्स के साथ करना है। जैसे पहले A से स्टार्ट होने वाला आएगा एप्पल, यहाँ पर A के बाद आता है ABC, तो C यहाँ पर आ जाएगा, C फॉर चेरी, D E F G फॉर ग्रेप्स, यहाँ पर आ जाएगा। और बाकी के दोनों यहाँ आ जाएंगे इनके अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से। इसके बाद 5th, यानी आज की जो हमारी फर्स्ट शीट जहाँ तक मेरे देखने में आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के ऊपर ही है, तो आप इसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा आज। अरेंज द नेम ऑफ दीज कलर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए कलर्स दिए गए हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने हैं। जैसे पहले क्या आएगा? A से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं, B फॉर ब्लैक और B फॉर ब्लू। अब देखिए B के बाद L सेम है, L के बाद आता है U और A, तो A पहले आएगा, U पहले आएगा, A पहले आएगा, इसलिए पहले लिखेंगे हम ब्लैक। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे ब्लू, यहाँ मैं लिख देता हूँ पहला दूसरा। उसी तरह ध्यान रखिएगा जब सेम अक्षर के होते हैं, जैसे पिंक और पर्पल, अगर सेम है उसे आगे बढ़कर दूसरे अक्षर को देखते हैं। जैसे यहाँ पर P के बाद है U, यहाँ पर है I, तो I पहले आएगा, I, तो पिंक पहले आएगा, पर्पल बाद में आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से आप इन्हें 8 जो आपको कलर नेम दिए गए हैं वो सभी को लिखना है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। और वर्कशीट के फर्स्ट पार्ट के अंत में वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर, यानी अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तब तक हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ इसके। तो बच्चा दूसरे पार्ट में है वर्कशीट नंबर 5 ही है। डेट है 19 जुलाई 2021 यानी सोमवार का दिन है। मैथमेटिक्स की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम। तो आज की जो हमारी है टू नो योर नंबर्स, आज का जो टॉपिक है लेट्स रिकॉल। आज हमें क्या करना है? रिवीजन करना है नंबर्स के बारे में। शिखा पिक्ड 1 एप्पल 3 बनाना 4 लीची। शिखा पिक्ड 1 एप्पल 3 बनाना 4 लीची 7 स्ट्रॉबेरी टू ईट। इसने इतनी सारी चीज़ें उठा ली हैं खाने के लिए। हाउ मैनी फ्रूट्स डिड शी पिक ऑल टुगेदर।
तो देखिए एक एप्पल हो गया, 3 बनाना हो गए, 4 लीची हो गई और 7 स्ट्रॉबेरी। सबको जोड़कर लिख देना। जोड़कर कैसे? अगर आप जोड़ सकते हैं तो 7 और 3 10, 4 14 और 1 15। और अगर नहीं जोड़ सकते हैं तो गिन लीजिएगा, 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर लिख देंगे 15। ठीक है बच्चों। व्हाट इज एडिशन? एडिशन होता है पुटिंग ऑल टुगेदर, यानी सभी को एक साथ मिलाना। हाउ मैनी इट ऑल, यानी जब हम पूछे कि टोटल कितने हैं, इसका मतलब भी जोड़ना होता है। टोटल अगर हम पूछे तो भी जोड़ना होता है। सम अगर हम लिख देते हैं तो भी जोड़ना होता है। और काउंटिंग अहेड, यानी आगे बढ़ते रहना का मतलब होता है कि पिछले वाले को उसमें जोड़ते जाना। स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड, यानी सबसे पहले हम पहचानते हैं कि हमें करना क्या है और क्या पूछा गया है। दूसरा, एंड सर्कल इंपॉर्टेंट नंबर, जो जरूरी नंबर होते हैं उनको सर्कल कर लेते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर वाले में किया, 1 को, 3 को, 4 को, 7 को। जब हमें पता है कि इन्हें जोड़ना है तो हम इन सबको सर्कल कर लेंगे और फिर इन्हीं को जोड़ेंगे, बाकी और कुछ नहीं देखेंगे। अंडरलाइन द कीवर्ड्स, यानी जो जरूरी चीज़ें हैं, जैसे जोड़ना, घटाना है, क्या करना है, उसको अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें बाद में पहचानने में आसानी हो कि हमें क्या करना है। एनालाइज, फिर उससे ध्यान से समझेंगे और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जिसने हमसे क्वेश्चन पूछा है उसको दिखा देंगे, यानी प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं इसके नीचे क्या है। अब देखिए ऊपर वाले हिस्से में जो हमने समझा, अब काम आया उसे करने का, यानी लेट्स डू, अब करते हैं। राइट इन कॉलम्स एंड ऐड 3 2 4 6 एंड 1 5 2 0। इन सबको कॉलम में लिखना है और फिर उन्हें जोड़ना है। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे? देखिए क्या किया है, कॉलम में लिखना है और ऐड करना है। किसको? इन दोनों को। समझ गए? अब करते हैं सॉल्व। तो 3 2 4 6 लिख दिया, फिर उसके नीचे 1 5 2 0 लिख दिया और फिर उन्हें जोड़ दिया। 6 और 0 6, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 3 और 1 4। तो जोड़ कर आया हमारा 4766। अब आता है क्वेश्चन। देयर आर 3 5 6 2 मैन एंड 3 4 2 0 वुमेन, यानी इतने आदमी हैं, इतनी औरतें हैं एंड इतने चिल्ड्रन हैं। अब देखिए जो मेन नंबर है उन्हें सर्कल कर लिया हमने। फाइंड द टोटल। अब देखिए टोटल, यानी हमें क्या करना है? टोटल करना है। तो मैन कितने हैं, मैन के सामने ये लिख दिया। वुमेन कितनी है, ये लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, ये लिख दिया। और टोटल पॉपुलेशन के सामने इनको जोड़ कर लिख दिया। ये करना था हमें। अब लेट्स ट्राई, अब आप अपने आप कोशिश कीजिएगा। अरेंज इन कॉलम एंड ऐड, सेम क्वेश्चन है ये वाला, बस नंबर बदल गए हैं, नंबर ही बदले हैं और कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो जैसे इन्होंने इनको यहाँ पर लिखा था, आपको भी इन दोनों को यहाँ पर लिख देना है और फिर उसे जोड़कर इस लाइन में आ जाएगा, तीसरी लाइन में। उसी तरह से इसको करना है, 2 कॉलम में लिखा, उसके नीचे उसे जोड़कर लिखा। ठीक है बच्चों। फिर आता है ये। अब देखिए इसी की तरह, जैसे ए मैन प्लग्ड इतने मैंगो फ्रॉम 1 ट्री, इतने मैंगो फ्रॉम 2nd ट्री और इतने मैंगो फ्रॉम 3rd ट्री। सर्कल कर लिया। फाइंड द टोटल, टोटल करना है तो यानी जोड़ेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 1 ट्री से कितने आए, इतना। तो मैंगो फ्रॉम 1 ट्री, जैसे यहाँ पर लिखा था टोटल नंबर ऑफ वैन, यहाँ पर हम लिखेंगे मैंगो फ्रॉम 1 ट्री कितने, 435। मैंगो फ्रॉम 2nd ट्री कितने, 450। और मैंगो फ्रॉम 3rd ट्री 295। और फिर हम कर देंगे टोटल मैंगो, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ करके लिख देंगे जोड़कर। 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 9 और 5 14 और 3 17 और 1 18 का 8 हासिल 1, 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11, यानी 1180। कितने हो गए? हाँ हो सकते हैं, क्योंकि 295 भी है, 4 4 8 तो 10, 1000 तो यही हो गए। तो 1180 हो गए पूरे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। आप जब इसे कॉपी में करेंगे तो पूरा लाइन बनाकर लिखेंगे जैसा इन्होंने कर रखा है। टोटल नंबर ऑफ मैन, उसके सामने मैंगोज पिक्ड फ्रॉम 1 ट्री, ये मैंगो पिक्ड फ्रॉम 2nd ट्री, ये मैंगो पिक्ड फ्रॉम 3rd ट्री, ये, और टोटल नंबर ऑफ मैंगो बीइंग प्लक्ड, ये। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा आज की वर्कशीट का पूरा सोल्व। और कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनिए नियमित रूप से,
सावधानी रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो अगली वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।